गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज है 1 जून और आज हो रहे हैं इलेक्शंस लोकसभा के। तो अभी तो फ़िलहाल अपना मॉर्निंग रूटीन चला था, थोड़ा बहुत गाय की सेवा पानी, और अब थोड़ी देर में हम जा रहे हैं वोट डालने। इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, वोट डालने। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनेगी? और एक चीज़ और है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद शेयर करूँगा। एक्चुअली अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं और चलते हैं, फिर वोट डाल के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और दिखाऊंगा मैं हमारा जो पोलिंग बूथ रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या सिक्योरिटीज़ रहती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फिर। तो हमारा पोलिंग बूथ था जीपीएस शेलड़ू। एक्चुअली ये मेरे पापा का प्राइमरी स्कूल भी रह चुका है। तो ये है जी जीपीएस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेलड़ू, और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी है। तो फाइनली दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ वोट डाल के। तो ये देखिए, तो मैंने वोट कास्ट तो कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मुझे लगभग 14 नहीं 16, ये भूला, लगभग 16 साल हो गए हैं वोट डालते डालते। और आज तक मैंने कैलकुलेट किया है, आज तक मैंने जितनी बार भी वोट डाला है, इवन लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के इलेक्शन हो या पंचायत लेवल के इलेक्शन हो, जिस भी कैंडिडेट को मैंने वोट डाला है दोस्तों, ये आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमेशा हारा है। तो इस बार मैंने वोट तो डाल दिया, अब देखते हैं सरकार बदलती है कि वही सरकार रहती है। इस बार भी वोट का टेस्टिंग मैं ज़रूर करूँगा। तो शेयर तो नहीं करूँगा मैं किसको वोट डाला है, बट जिसको भी डाला है रिज़ल्ट 4 तारीख को आ ही जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो इस मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट कास्ट करते हैं, बट मैंने इस बार जो अपना वोट है वो कास्ट किया है अपना वोट चेक करने के लिए कि सच में ऐसा है कि जिस भी कैंडिडेट को मैं वोट डालूँगा वो हारता ही हारता है। तो देखते हैं सरकार बदलती है कि रिपीट होती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो फाइनली अभी मैं वोट कास्ट करके घर पहुंच गया हूं। तो अभी टाइम हो गया है 12:30। तो लगभग 12 सवा 12 के करीब मैंने वोट कास्ट किया था। चलिए फिर चलते हैं दोस्तों अब घर की ओर। और आज आप मौसम देख सकते हैं, कुछ धुंध है, कुछ बादल है, कुछ धुआं है, ऐसा उमस भरा मौसम हो रहा है। और गर्मी का तो आप पूछे ही मत, गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और उम्मीद यही है कि जितना जल्दी हो सके बारिश हो जाए। आप ये देख सकते हैं नीचे जो हमारी खड है वो भी सूखने की कगार पे आ गई है, और पानी है वो भी काफ़ी, जो उसका लेवल है काफ़ी कम हो गया है। तो अगर कुछ टाइम और ऐसा ही रहा तो पानी भी सूख जाएगा पूरी तरह से। तो काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, मोस्टली कई जगह तो बारिश हुई है, बट जो हमारा एरिया है यहाँ पे कम से कम 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। बारिश का मूड बनता है बट बारिश होती नहीं है।
तो प्रार्थना यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके बारिश हो जाए और गर्मी से राहत मिले और पानी भी थोड़ा आ जाए पीने लायक। तो चलिए, अब दोपहर हो गया, गर्मी हो गई, तो अब रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर शाम को मिलते हैं आपसे। चलिए। सहमत हूं कि लाभार्थी प्लस लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अक्रॉस जाति उम्र के लिहाज से महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा वोट किया, इसलिए आश्चर्यजनक तौर पर उत्तर प्रदेश के नतीजे आ सकते हैं। तो विधायक जी, ये जो एग्जिट पोल है उसमें मेरे दिमाग में दो बातें हैं, आप जरा इसको, चूंकि आप टकरा के चाहे दुकान, तो एक चीज कई बार मुझे लगता है कि जीत का मार्जिन कम हो जाएगा और कई बार मुझे लगता है कि सीटें भी कम हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में बात कर रहे हैं। हाँ, जीत का मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई थी, बसपा का अपना वोट बसपा के साथ था और कुछ वोट बसपा में से निकल करके भाजपा के पक्ष में गया होगा जरूर, निश्चित तौर पर, जो अपने आसपास मैंने देखा। आपने मानते हैं मार्जिन कम होगा, सीटें कम इसलिए नहीं होंगी, कारण है कि जितना वोट कटा है उससे ज्यादा बसपा का अपना वोट सपा से अलग हुआ है जो पिछली बार था। तो दोस्तों, लगता है आज का दिन भी ऐसे ही चला जाएगा। तो दिन को जब मैं वोट डाल के आया था तो उसके बाद कुछ मौसम करवट ले रहा था, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बट अब देखते हैं। मौसम तो कुछ इस तरह से है, मैं आपको एक बार मौसम दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो लगता है राहत की सांसें मिलने वाली है। बट ये मौसम है, दिलासा दे के फिर रुक जाता है। तो बारिश होने के आसार तो लग रहे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो ज़मीन काफ़ी दिनों से खुश्क पड़ी है उसमें एक नई उमंग आ जाएगी। नहीं तो आप पेड़ देख सकते हैं, सेब बेचारे जहाँ थे वहीं पे ही स्टॉप हो गए हैं और पेड़ों की हालत भी ऐसी है। बहुत से पेड़ सूखने की कगार पे भी आ गए हैं, जो छोटे नई प्लांटेशन करी थी, तो गर्मी की मार की वजह से वो पेड़ सूख रहे हैं। तो अगर बारिश आ जाती है तो ज़मीन में थोड़ी ताकत आ जाएगी और शायद जो पेड़ मुरझाने वाला है वो भी एक नई ग्रोथ लेके आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आज का जो वोटिंग डे है वो एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो। तो चलिए, अब लगता है बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक बाय बाय।